हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज के ओवरऑल मार्केट के साथ में कि क्या निफ्टी 148 पॉइंट के साथ 25,940 के आसपास क्लोजिंग दिया। वही अगर बैंक निफ्टी की बात करें 54,105 के आसपास उसने आज क्लोजिंग दिया हुआ है। तो काफ़ी शानदार आज का दिन रहा। चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसमें डरने वाली भी बात होती है। यहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आना कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही जल्द लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बहुत जल्दी आपको 26,000 का लेवल भी क्रॉस होता हुआ दिख सकता है। तो आज की बात करें दोस्तों तो कुछ स्टॉक ऐसे थे जो काफ़ी चर्चा में थे। देख लेते कौन कौन से स्टॉक थे। पहली कंपनी है SBFC। इसके बारे में मैंने परसों वीडियो डाला हुआ था। अभी 105 के भाव आपको दिख रहा है यहाँ पे। उस दिन मैंने शायद इसको रिकॉर्ड किया था, शायद 90 के आसपास इसका भाव था, 88 के आसपास। आप वीडियो में चेकआउट कर लेना। मैं आपको ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ था, परसों ही अपडेट किया हुआ था कि 6 स्टॉक हैं जो कि अभी हॉट बने हुए हैं और अपने सपोर्ट के पास आए हुए हैं। यहाँ से कभी भी इनमें बाइंग आ सकता है और वैसा ही हुआ। देखिए ये परसों की बात है, मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो। आप चाहें तो वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा भी 6 कंपनियों में 5 कंपनी ऐसे भी हैं जो कि अभी भी अपने सपोर्ट के आसपास हैं। अगर आपको उसमें अगर कोई मौका मिलता है तो आप उसमें बना सकते हो। चाहें तो आप वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज की तेजी के कारण देख लेते हैं दोस्तों कि आज अगर तेजी आया तो क्यों आया, उसका रीजन देख लेते हैं। तो आज की तेजी का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। देखिए आज का न्यूज है, SBFC फाइनेंस स्टॉक जंप 19% टू हिट न्यू रिकॉर्ड हाई ऑन ब्रोकरेज अपग्रेड। इसका क्या मतलब है, इसको अगर हम डीपली अगर देखें तो इकरा नाम की एक ब्रोकरेज फर्म है जिसने इसको अपग्रेड कराया है। वैसे ये लोग ग्रेड वाइज इसको अपग्रेड करते हैं किसी भी स्टॉक को। जैसे कि स्कूल में हम पढ़ते थे पहले कैसे था, ए हो गया किसी को मिलता था, कोई उससे था एक्सीलेंट होगा तो A+ मिलता था। वैसे ही पहले इन्होंने भी A+ दिया हुआ था कंपनी को, लेकिन डबल ए अब की बार इन्होंने किया है, थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर दिया है। बस वही क्या था, वही ट्रिगर बन गया कंपनी के लिए। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि अगर इसको अपग्रेड नहीं करते तो स्टॉक नहीं चलता या फिर अपग्रेड कर देंगे तो स्टॉक गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो सब कुछ फिक्स है पहले से ही। जब भी अगर यहाँ से ब्लास्ट करना होता है स्टॉक को तो उसको कोई ट्रिगर चाहिए होता है। तो आज का तो ट्रिगर यही है इसके लिए। आगे चल के यही जो ब्रोकर जिसने इसको अपग्रेड करा है, हो सकता है आने वाले दिनों में जो वही इसका जब रिजल्ट वगैरह खराब आएगा डाउनग्रेड कर देंगे। सिंपल सी बात है, जैसे ही डाउनग्रेड करेंगे फिर वहाँ से उसको ट्रिगर मिलेगा और वहीं से वो गिर भी जाएगा, जैसे चढ़ा वैसे गिर भी जाएगा। तो ये दोनों तरफ चलते रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका इसमें फीलिंग है तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा कब कब आपने इसको बाइंग किया था और कितने दिन हो गए आपको होल्ड करते हुए, और अभी इस आपकी पोर्टफोलियो का क्या हाल है फिलहाल में, जरूर कमेंट करके अगर SBFC फाइनेंस का अगर चार्ट देखा जाए तो इसको हमने यहाँ डिस्कस करा हुआ था। सेम जैसे चार्ट अभी आपको दिख रहा है सेम वैसे ही चार्ट बना के मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके डाला भी हुआ था। परसों की बात है, आप चेकआउट कर लेना वीडियो में जाके। बस यहाँ पे वो ट्रेड कर रहा था, मैंने बोला भी था आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। और वही हुआ, एक रोज बीता नहीं कि यहाँ पे आज 20% का अपर सर्किट लगा दिया इसने। लगना ही है, अभी तो 20% लगा है, हो सकता है आगे कुछ दिनों में हमारा जो टारगेट होगा वो भी बहुत जल्द अचीव हो जाएगा, जो हमारा 100% का टारगेट होता है। एक बात तो तय है दोस्तों, मार्केट अभी जिस सिचुएशन में है ऑल टाइम हाई के आसपास, तो यहाँ पे मैं तो आपको बोलूँगा, इसके पहले भी मैंने कल एक वीडियो डाला हुआ था बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर कि स्टॉक लिस्टिंग हो चुका है, अभी ये बाइंग करना है कि नहीं करना है। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाकर चेकआउट कर लेना। और उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि बस नाम सुन लिया कि बजाज फाइनेंस है तो सबको बस यही एक मन में ख्याल आ रहा है कि बजाज फाइनेंस ने प्रॉफिट बना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो सब लोग वही ब्रांड देख के यहाँ पे एकदम से मचल मचल के कोई IPO लगा रहा है, कोई बाइंग कर रहा है।
या फिर जब से लिस्ट हुआ है तब से बस उसी का वीडियो देख रहा हूँ, जहाँ देख रहा हूँ तहाँ उसी की बात हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बस आपको एक बात याद रखना है कि चीज़ें सस्ती खरीदो। मैं तो यही बोलता हूँ, मेरा मेन मोटिव भी यही होता है वीडियो बनाने का, कि चीज़ें सस्ती खरीदो, कोई भी चीज़ हो। बस सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप मार्केट में जाते हो, नो डाउट वहाँ पे हजार हजार किस्म की सामानें होती हैं, और लगभग लगभग सब हमारी यूज वाली ही होती है। कोई खाने वाली चीज़ है, कोई पहनने वाली चीज़ है, कोई खेलने वाली चीज़ है, कोई घर सजाने वाली चीज़ है। ऑलमोस्ट जितने भी मार्केट में सामान है, सब हमारे लाइफ डेली लाइफ में यूज होने वाली होती हैं। लेकिन क्या हम सब खरीद पाते हैं? नहीं खरीद पाते हैं। सामान तो मार्केट में अनलिमिटेड है, लेकिन जब अपने जेब जेब में हम हाथ डालते हैं तो पता लगता है कि हमारे पास पैसा लिमिट में है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो भी हम खरीदें, हमारे पास जो भी पैसा है, थोड़ा बहुत जो भी है, अगर कुछ भी हमको खरीदना है तो हमको वैल्यूएबल होना चाहिए, जिसको चीप एंड बेस्ट होना चाहिए। कुछ भी खरीदिए तो सस्ते में अच्छा खरीदिए। बस मैं यही बोलता हूँ, पैसा ही तो बनाना है मार्केट में, वो किसी स्टॉक से बन जाएगा। अब रही बात कि कोई कंपनी कितना भी अच्छी हो तो कोशिश कीजिए उसको थोड़ा सस्ता खरीदिए, तब जाके आप उसको अच्छा में बेच पाइएगा। आप खुद महंगा खरीदिएगा तो क्या उसको बेचिएगा। एसबीएफसी को भी मैंने यही सोच के शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, नो डाउट ये इसका शेयर्स मेरे पास भी है। जब मेरा टारगेट हिट करेगा, मैं आपको अपना होल्डिंग दिखाऊंगा कि कितने परसेंट का रिटर्न मुझे मिला है। खैर ये तो अब निकल चुका है यहाँ से, अब इसकी तो लैंडिंग हो चुकी है, ऊपर की तरफ निकल गया है। अगर अगर रिटेस्ट करता है आने वाले दिनों में, हो भी सकता है कि रिटेस्ट करे वापस से आए नीचे। अगर आता है तो नो डाउट आप एंट्री बनाइएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी कंपनी है। यहाँ पे अगर मिलता है 90 से 95 के बीच में तो नो डाउट एंट्री बनाइएगा आप। अगर नहीं मिलता है तो जाने दीजिए, निकल रहा है उसको निकलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे पास। यही तो होता है, मार्केट में आप काम कर रहे हो तो आपको फोमो में बाइंग नहीं करना होता है, खासकर जब मार्केट अपसाइड में हो। अभी निफ्टी भी अभी हाई, अपना हाई पे हाई लगा रहा है। इस टाइम पे तो किसी भी दूसरी हाई का स्टॉक में बाइंग करना ही नहीं चाहिए, कभी भी आप फंस सकते हो। उसमें क्या होगा, आपका पैसा तो नहीं डूबता है, आपका टाइम वेस्ट चला जाता है। जैसे इसी का देख लो, अगर किसी ने बाइंग सोचा होगा कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, इस कैंडल को देख के अगर किसी ने बाइंग करा होगा, क्या हुआ उसको, क्या मिला होगा। आज लगभग 3 4 4 महीने हो गए मार्केट को, उसको थोड़ा लॉस भी दिखा होगा, साइडवेज भी हुआ, फिर जाके उसको अब कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर अब जाके उसको पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि लॉस तो आपको मार्केट में नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें टाइम को भी मैनेज करना होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि टाइम को आप छोड़ नहीं सकते हो। मार्केट में जब भी रिटर्न की बात आती है तो उसमें टाइम आपको इंक्लूड हो जाता है। कहीं पे भी आपको किसी को बताना होगा कि हाँ मैंने मार्केट से इतना पैसा जनरेट करा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ एक साल में मैंने 200% कमाया या फिर 100% कमाया। वहाँ पे आपको टाइम बताना ही पड़ेगा। आप सिंपल ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैंने इस स्टॉक में 10% का गेन मुझे मिला है, या फिर 100% मैं कमाया हूँ, या फिर 200% कमाया हूँ। उसको आप बताना पड़ेगा कि हाँ कितने टाइम पीरियड में आपने कमाया है। टाइम यहाँ पे मायने रखता है। सीएजीआर नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसलिए आपको टाइम टाइम भी परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए बाइंग का। कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम टॉप पे तो बाइंग मत करो। टॉप पे तो कोई बाइंग करना ही नहीं चाहिए। निकल रहा है निकलने दो, नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारी कंपनी है हमारे पास, यही थोड़ी है कि यही कंपनी है हमारे पास। इतनी कंपनी है कि शायद आपका बुरा मत मानना कि आपका पूरा पैसा निकल जाएगा, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन कंपनियां इतनी है कि आपका स्टॉक्स खत्म नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी इसको निकल रहा है निकलने दो। और जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था इसके ऊपर, और इसके अलावा भी मैंने 5 स्टॉक के बारे में बात किया हुआ है कि अगर उसमें से अगर आपको कोई अच्छा सा दिखे, फंडामेंटली नो डाउट जितने भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है फंडामेंटली सब अच्छी हैं, उसमें से अगर कोई आपको स्टॉक अच्छा लगता है तो आपको सपोर्ट के आसपास हो, आप उसमें बनाइएगा एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको निकलने दीजिए। तो आज एक और पिक है मेरे पास, स्टॉक में आपके लिए लेके आया हूँ, जो आज का मेन में हमारा टॉपिक है कि हाँ इसमें एफआई ने जम के बाइंग करा हुआ है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी है। तो आज की जो हमारी कंपनी है उसका फंडामेंटल ओपन है आपके सामने। वैसे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम करने वाली कंपनी है। अभी देखा जाए तो हेल्थ केयर सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। 2 3 सेक्टर हैं जो कि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवीली बाइंग हो रहा है। एक तो हो गया आपका एनबीएफसी बैंक्स हो गए, जिसका असर आपने आज देखा है 20% का जो अपर सर्किट लगा था उसमें। दूसरी हो गया आपका हेल्थ केयर सेक्टर, तो इसको भी मैंने कंसीडर करा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अभी इसका मार्केट कैप देखिए
ओनली 100 करोड़ के आसपास है। माइक्रो कैप स्टॉक है, हाँ नो डाउट, हाई रिस्क हाई रिवार्ड इस यहाँ पे आपको मिलेगा, तो सोच समझ के इसमें बाइंग कीजिएगा। मैं तो बोलूँगा कि अपने थोड़ा कम ही वेटेज दीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में। इसका आर ओ शेयर देखा जाए तो देखिए कितना शानदार है, 84, 65 इस, और इसका स्टॉक का पी देखिए, जिसको हम वैल्यूएशन बार बार चेक करते हैं, मात्र 13 का है, इसीलिए मैंने इसको पिक करा है। छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, प्लस में वैल्यूएशन इसका डाउन है, आर ओ सी आर ओ देखिए कितना शानदार है। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे कम है, 30% के आसपास है, लेकिन जहाँ प्रमोटर हट रहा है, अब खरीद कौन रहा है आगे हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। अगर इसको कंपेयर करें इसके बाकी बाकी कंपनियों से, तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे होंगे सबका देखिए कितने हाई वैल्यूएशन में बाकी सब कंपनीज हैं, लेकिन इसका देखिए वैल्यूएशन कितना लो है, मात्र 13 का है। वहीं दूसरे का देखिएगा तो किसी का 90 है, किसी का 30 है, किसी का 71 है, किसी का 61 है, ऐसे करके है। 100 यहाँ अपोलो हॉस्पिटल का तो 100 का वैल्यूएशन है। तो क्या होता है, अभी मार्केट गिरेगा तो सबसे पहले इनकी पिटाई होगी, नो डाउट, लेकिन इनको कोई फर्क पड़ेगा? ये तो पहले से पिटा हुआ है, इसको क्या फर्क पड़ेगा। अब जरा इनके फाइनेंशियल को चेक कर लेते हैं कि कंपनी पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही है। देखिए फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो 2021 में देखिए 3 करोड़ के आसपास इनका सेल्स था, अगले साल बढ़ के हो गया 6 करोड़। इस साल देखें तो 18 करोड़ का जंप, मैसिव जंप देखने को मिला इसमें। लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 300% का जंप मिला है सेल्स में। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 2.25 करोड़ 2 करोड़ था, फिर थोड़ा सा यहाँ पर डिप आया था प्रॉफिट में 1 करोड़, अभी फिर से सुधार हुआ है। अगर पिछले ईयर के बेसिस में देखा जाए तो थोड़ा सा सुधार हुआ है, 1.5 करोड़ के आसपास इसका भी प्रॉफिट हुआ है। डेप्ट ना के बराबर है। अगर इसका ओवरऑल अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज वाइज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर सेल्स की बात करें तो 9% के हिसाब से सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ देखिए थोड़ा से बहुत शानदार यहाँ पे बढ़ा हुआ है, 75% के साथ जंप किया है। नेट प्रॉफिट भी 80% के आसपास इसका बढ़ा हुआ है, तो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है कंपनी। अभी इसके थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है। उसके पहले दोस्तों ये देखिए इसका ग्रोथ देख लेते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए ट्रिपल डिजिट में हो रहा है। पिछले 5 साल में अगर देखा जाए इनका सेल्स वो ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ किया है। वहीं प्रॉफिट की बात करें पिछले 10 साल में तो 40% से मैसिव है, बहुत हाई है। वहीं अगर CAGR देखा जाए स्टॉक का तो 90 का है पिछले 5 सालों में। पिछले 1 साल में 180% का रिटर्न। अब क्या चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए डबल डिजिट में है। छोटी कंपनी है, लो वैल्यूएशन है, FII का सपोर्ट है। उसके अलावा कंपनी पैसा कमा रही है, इसमें पैसा नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। अगर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तभी प्रमोटर की होल्डिंग 30 के आसपास है, नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी FII यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, लगभग 8% के आसपास इन्होंने स्टिंग बाई करा है। और किससे बाइंग किया है देखिए यहाँ पे रिटेलर से इन्होंने बाइंग करा हुआ है। अगर हम इनकी चार्ट की बात करें कि कहाँ पे हमें एंट्री बनाना चाहिए, देखें तो देखिए कितना यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम। कौन है वॉल्यूम वाले, गेस कीजिए कौन है, वही है FII वाले हैं। और देखिए यहीं पे एकदम सपोर्ट लेके स्टॉक अब ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी ऊपर से फिर भी 15% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। इसमें भी हमारा सेम काम होगा, छोटी कंपनी है तो रिस्की कंपनी है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी पैसा आपका बन भी जाएगा, क्योंकि दिख रहे हो छोटी कंपनी है, पैसा कमा रही है, ROCROE कितना शानदार है, सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। उसके अलावा FII का सपोर्ट है। तो जब यहाँ से निकलेगी ना कंपनी तो देखो ये हमेशा सर्किट में चलती है, गिरती भी है तो सर्किट में, चढ़ती भी है तो सर्किट में चढ़ती है। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, आज भी इसने लगभग 5% की इसमें तेजी देखने को मिली थी, तो मिलनी ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है तो अपर सर्किट तो लगेगा ही। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पोर्टफोलियो का ये हिस्सा है, नो डाउट जब इसमें टारगेट हिट होगा तो मैं आपके सामने ज़रूर दिखाऊंगा इसको। आप चाहे तो इसमें बाइंग कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा फिर इसमें एंट्री बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मिलते हैं आपसे कल एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नए स्टॉक को लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।